ये चाहे लाठी मारें, चाहे गोली मारें, चाहे जेल में डालें, हम हमारी बहन बेटी का चीर हरण जो ऐसे हुआ है, ऐसा हम देख नहीं सकते। ऐसा तो द्रौपदी का भी है। सर की बहन बेटी की इज्जत लुट जाना, उसकी भरपाई 10 लाख से नहीं होती। जिस मुख्यमंत्री गृह मंत्री के कार्यकाल में ये महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उसको कुर्सी छोड़नी चाहिए। देखो, आप जानते हो कि मेरी समझ में ऐसा जघन्य अपराध, थोड़ी आइडेंटिटी ले, ऐसा जघन्य अपराध जो धरियावद में हुआ है, देश की धरती पर कहीं भी नहीं हुआ होगा। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आ जाएं और 10 लाख रुपए देके घड़ियाली आंसू फेंक जाए, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस बेरहमी से उसको नग्न किया गया, मारा पीटा गया, 1 किलोमीटर तक नग्न अवस्था में जुलूस निकाला गया, मानवता को सर्वसार करने वाली घटना, मणिपुर पर हायतौबा मचा दे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस और राहुल गांधी वहां पहुंच जाएं और यहाँ गहलोत साहब उस पर पर्दा डालें। इसलिए हम कहना चाहेंगे, राहुल की बहन जो प्रियंका जी, वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो यहाँ के लड़की के आके बदहाली देखो, कैसी बदहाली की गई है। तो जो कानून की स्थिति बिगड़ी है इस राज्य में, भीलवाड़ा की घटना आपने देखी है, थानागाजी में गैंगरेप हुआ ही था पति के सामने, अभी करौली में हुआ ही था, ये हो ही गया। तो आखिर में केंद्र का जो कांग्रेस का नेतृत्व, वो आँख मूंद के बैठा हुआ है और यहाँ कोई भी दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। भय का वातावरण है, भयमुक्त लोग हों, इसलिए राजस्थान को गहलोत से मुक्त कराया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, हमारी ये मांग है। अभी यहाँ जो सरकार है वो दोहरा मापदंड अपनाती है। आपको पता है कि भीलवाड़ा में घटना हुई थी, बहुत अच्छा किया, उनको 25 लाख दिए, स्थायी नौकरी दी। थानागाजी की जो घटना हुई थी उसमें भी पैसे दिए और पक्का मकान जयपुर में बना के दिया, सिपाही की नौकरी दी। इसको 10 लाख रुपए दे गए और कोई नौकरी कौन सी दे रहे हैं कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो हम चाहते हैं कि समान रूप से जो थानागाजी और भीलवाड़ा में दिया है वो इनको पैकेज मिले। चूँकि ये यहाँ अपने आप को अब सुरक्षित नहीं समझेगी, तो राजस्थान में जहाँ कहे वहाँ उसको वैसे ही मकान के बना के दें जैसे थानागाजी के गैंगरेप में दिया था। तो डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव नहीं होना चाहिए पैकेज में, एक। और आखिर में पुलिस को लेट पता क्यों लगा, दूसरा आखिर में 24 घंटे या 36 घंटे बाद FIR दर्ज क्यों हुई, तो इसके लिए पुलिस दोषी है। और किसका दबाव था, तो पुलिस के दोषी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, पर मुख्यतया मुख्यमंत्री को अब रहने का अधिकार नहीं है, उसे बर्खास्त किया जाए मुख्यमंत्री को, और परिवार को मुक्त किया जाए। वो आदिवासी परिवार है, आदिवासी समाज यहाँ है, उनसे पूछेगा, जानकारी है, सामाजिक परंपरा आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ। सामाजिक स्तर पर हम दंडित करने का प्रावधान भी इस इलाके में है, सामाजिक स्तर पर सुधार करने का प्रावधान भी है। तो अब पुलिस उनको डरा रही है, धमका रही है, बाहर जाओ तो बयान ये मत देना, ये कर दिया, वो कर दिया। और हम नहीं चाहते कि पुलिस उनको बंधक बना के रखे, उनको पूरे परिवार को छोड़ा जाए। ये समय हम दे के जा रहे हैं। माननीय अमित शाह जी की मीटिंग के बाद हम सारे यहीं पर आएंगे। हमारी बात को इन्होंने नहीं माना, तो हमने इनसे सबसे बात कर ली, कन्हैया जी से, खेत सिंह जी से, प्रधान जी से, कि भाई सब तैयार है ना? तैयार है। तो और मेरे को पार्टी ने यहाँ पर भेजा है, मैं उनकी जानकारी डाल दूंगा और फिर हम यहीं धरना देंगे। मुख्यमंत्री बर्खास्त हो, आदिवासी परिवार को मुक्त करो और कम से कम 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, चाहे सिपाही की हो, चाहे फॉरेस्ट कैटल गार्ड की हो, चाहे LDC की हो, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से स्थायी नौकरी दी जाए। इन मांगों को लेकर हम, अगर इन्होंने पूरी नहीं की तो यहाँ पर बैठेंगे। ये चाहे लाठी मारें, चाहे गोली मारें, चाहे जेल में डालें, हम हमारी बहन बेटी का चीर हरण जो ऐसे हुआ है, ऐसा हम देख नहीं सकते। ऐसा तो द्रौपदी का भी नहीं। सर उन्होंने कल 10 लाख रुपए की घोषणा करी, वो भी 10 लाख उन्होंने करी है, मैं खुद ये घोषणा कर रहा हूँ। हम समाज की तरफ से 15 लाख हम दे देंगे, 10 लाख उनको वापस लौटा देंगे। किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाना, उसकी भरपाई 10 लाख से नहीं होती। जिस मुख्यमंत्री गृह मंत्री के कार्यकाल में ये महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उसको कुर्सी छोड़नी चाहिए और हमारे आदिवासी परिवार को मुक्त करना चाहिए, जिससे हम
सीएम साहब ने कहा ये गर्भवती महिला है पीड़ित, और इसका जब भी मतलब बालक होगा जो भी, तो उसकी परवरिश हम करेंगे। तो क्या तो परवरिश करने का क्या गारंटी है? परवरिश करोगे तो आप 1 करोड़ रुपए जमा करा दो ना, ताकि बच्चे को पढ़ा भी लेगी, मकान भी बना लेगी, अच्छा पढ़ा के नौकरी भी लग जाएगी। आप परवरिश क्या करोगे? आपकी तो 4 महीने बाद छुट्टी हो जाने वाली है।